नमस्कार दोस्तों। आजकल एक बड़ी अजीबोगरीब घटना देखने को मिलती है। लगभग हर घर में है, कोई ऐसा घर नहीं है। 95% घरों में ये देखने को मिलता है। अब वो बात क्या है? माँ तो माँ होती है। माँ अपने बेटे की कोई भी गलती मानने को तैयार नहीं होती है। माँ अपने बेटे को क्या से क्या बनाना चाहते, उसके सुख के लिए क्या नहीं करना चाहती है। लेकिन हमें कहने में कोई हर्ज नहीं है, जैसे ही उस लड़के की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद घर में बहू आती है, वो चाहे लव मैरिज में हो और चाहे अरेंज मैरिज में हो। दोनों स्थिति में 2-4 महीना 6 महीना तो बहुत अच्छा लगता है, चलिए बहू है, ये है वो है, बहू भी मजे से। लेकिन धीरे धीरे करके बहू की भी इच्छा होती है, चलिए कहीं घूम आए, मार्केट हो आए या कुछ शॉपिंग कर लें। लेकिन ये जो अगर बेटे ने गलती करती, माँ से नहीं पूछा, तो माँ को कितनी तकलीफ होती है वो माँ ही जानती है। उसको बर्दाश्त नहीं कर पाने की स्थिति में नहीं होती। दिमाग में तरह तरह की बातें आती हैं कि बेटा अब लग रहा है मेरे हाथ से निकल गया, बहू के हक में चला गया। फिर धीरे धीरे करके और कुछ दिनों बाद ये देखने को मिलता है कि बेटे और माँ में भी नोक झोंक होने लगती है कि माँ क्या हर बात में झगड़ा करती रहती हो, माँ क्या इसमें ये चीज़ के लिए करती हो। लेकिन अब दोनों, बेटा इसलिए दुखी होता है, मैं बीबी की नहीं सुनता हूँ तो बीबी हड़काती है, ये जो मेरी ही बातें कुछ माननी ही नहीं तो मेरे साथ शादी क्यों की। माँ को लगता है कितने सालों तक हमने उसकी सेवा की है, परवरिश की है और उसको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ बनाया, तो ये चीज़ हो जाती है। कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि बेटा माँ से अलग हो जाता है, माँ को और दुख होता है। दुख तो तब होने लगता है अलग होने के बाद भी, जब माता पिता के हाथ पैर नहीं चलते हैं तो वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। तब वो रहते कि क्या हमारी परवरिश में कमी नहीं, हमने कहाँ भी गलती कर रखी है, हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। लेकिन हम सभी परिवार को ये सोचना होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि अपने बच्चे के लिए, उसके भविष्य के लिए क्या नहीं करते। उसको पढ़ाते हैं, महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं, महंगे से महंगी शिक्षा देते हैं, अच्छी पोस्ट में दिलाते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन एक कमी छोड़ देते हैं। वो क्या होते हैं? कल्चर। अपने परिवार का जो कल्चर होता है, पारिवारिक जो गुण होते हैं, अपने समाज के संस्कार होते हैं, क्या है वो देना शायद 80% परिवारों में छूट जाता है। 80% पर। और पहले एक नैतिक शिक्षा भी पढ़ाया जाता था स्कूलों में, और नैतिक का पाठ घरों में भी पढ़ाया जाता था। दादी पढ़ाती थी, माता पढ़ाती थी, बहनें भी पढ़ाती थी, जितने भी बड़े बुजुर्ग थे नैतिक पाठ पढ़ाया जाता था। और स्कूल में भी एक नैतिक शिक्षा, नैतिक पाठ पढ़ाया जाता था। हमको समाज के साथ कैसे व्यवहार करना है, अपने पड़ोसियों के साथ कैसे व्यवहार करना है, अपने से बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना है, उनको कैसे बंदगी करनी है, कैसे किस तरह से उनके साथ उनको प्रणाम करना है, नमस्ते करना है, किस तरह से मीठा बोलना है, किसी के प्रति कड़वा नहीं बोलना है। बड़े संस्कारिक हुआ थे। पढ़ाई के साथ साथ में उनको संस्कार भी मिलते थे। तब जा कर के उनको वो बच्चे आगे करके जो है
ये कह सकते हैं कि संस्कारी होते थे। एक पिता अपने बेटे के सामने अपने पिता के जब बैठते थे घर में, थक जाते थे पिताजी, तो उनके पैर दबाता था, तो उनका बेटा वो देखा करता कि मेरे पिताजी दादाजी के कैसे पैर दबा रहे हैं, कैसी सेवा कर रहे हैं, तो उसको भी लगता था कि ये नियम है, हम भी ऐसा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज की डेट में तो शायद भोले भटके में किसी परिवार में ऐसा होता हो, लेकिन धीरे धीरे करके संस्कार गायब होते जा रहे हैं। शायद यही कारण है कि हम जो बच्चों को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो हमें संस्कार देना चाहिए वो भटक जाते हैं, और बाद में जब उनको हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तब हम कोसते हैं कि हमने इतना दिया, इतना काम किया, इतना पढ़ाया, बहू को अपनी बेटी जैसे मान रहे हैं, फिर भी बहू हमसे खुश नहीं है। हमने ज़रा सा भी कोई टोक दिया, कुछ कह दिया, तो वो अपने पति से शिकायत कर देती है, और मेरा बेटा जो होता है बहू की बात सुन करके माँ के ही खिलाफ खड़ा हो जाता है। शायद अनजाने में या जाने में जैसे भी हो, वो होता है, होता दिख रहा है, तो निश्चित रूप से तकलीफ होती है। माँ के लिए भी तकलीफ होती है, बेटी के लिए भी तकलीफ होती है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी तकलीफ में हो, एक दूसरे की तकलीफ नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिर भी वही स्थिति आ जाती है कि जब आवेग में आ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे